फ्यूचर टीचर्स, नमस्कार। मैं सूरज। जैसा कि मेरे दोस्त आप जान रहे हैं, हम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी का सिलेबस आपको मैं दे रहा हूँ, वीडियोस दे रहा हूँ। उसके लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको दो फॉर्म में, माइनर लेक्चर, मेजर लेक्चर, जिसमें से मेरे दोस्त मैंने बहुत सारा टॉपिक करा दिया है। दोनों प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखते रहिए और हमारे साथ चलते रहिए, क्योंकि जब हमारे साथ चलते रहेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि जो पीछे छूटा रहेगा। जब साथ साथ चलते रहेंगे, पर डे आपको वीडियोज़ मिलती है, पर डे आपको मिलता रहेगा मेरे दोस्त। और जैसा कि आज बता दूं, हमारा अभी पिछले वीडियो में आपको क्या मिला था, ह्यूमन हार्ट, जो मेरे ख्याल से पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड हुआ था। मेरे ख्याल से आज पार्ट 2 है उसका, आपको ह्यूमन हार्ट का दूसरा लेक्चर मिलेगा, जिसमें मेरे दोस्त ये सब मेजर लेक्चर में जा रहे हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो यहाँ से आप वीडियो से क्लियर करके जाइएगा। दूसरी बात मेरे दोस्त, आज मैं आपको बता दूंगा आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। पीछे कुछ छूट चुका था पहले लेक्चर में, उसको बताऊंगा। उसके बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, हमारी हार्ट मेरे दोस्त किस प्रकार से काम करती है। इतना लयबद्ध बेचारा एक मुट्ठी के समान है, इतना लयबद्ध तरीके से काम करता है, मैं आपको क्या बताऊँ। और दूसरी बात मेरे दोस्त, आपको हो सकता है आज तक वहाँ तक पहुँचा दूँ आपको, ECG वगैरह तक, या ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स रेट क्या होता है। इसके अलावा आपके जो वो देखा जाता है, आपका हार्ट बीट का जो वो आता है ग्राफ, वो आपको हो सकता है बता दूं। तो ये सारे वीडियो को आज सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे अगर पहुंच सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मैकेनिज्म बताऊंगा और उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो जब ये सारे हो जाएंगे तब उसके आगे हो सकता है आपको, यस मेरे दोस्त, आपको मैं बताऊँगा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है ना। अभी आज तक आप पढ़े होंगे तो कन्फ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अच्छा, इस पर मैथमेटिकल नीट पढ़ाया जब पढ़ाता हूँ तो उसमें ही मेरे ख्याल से ये मैथमेटिकल वो आते हैं, इसी पे आ जाते हैं क्वेश्चन, मैथमेटिकल वाला रहते हैं। तो मेरे दोस्त सारा इसी में। और अभी आपने देखा था GIC जो नहीं हुआ, GIC लेक्चर, उसमें मेरे ख्याल से फिजियोलॉजी से मैथमेटिकल आया था, क्वेश्चन आया था, जबकि ऐसे कभी देता होता नहीं था, लेकिन अब दिया था। आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन, वाटर रिलेशनशिप, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो मेरे दोस्त ये सब है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। मेरा हमेशा का मानना है कि जब भी आप वीडियो को देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे और प्लस जितने लेक्चर उसके आगे पीछे हैं सब देखेंगे, और जिस वीडियो पे आप देखेंगे उस पर फुल कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। ये नहीं आप साइड में आपके कहीं सॉन्ग चल रहा है, सॉन्ग पे आप भटके हुए हैं, कोई इधर उधर जा रहा है, बाइक वगैरह लेकर के आप सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको एक कन्वर्ज एरिया चाहिए, दैट मीन्स एकत्रित एरिया चाहिए, जहाँ आप भी एकत्रित रहें, माइंड आपका एकत्रित रहे और आपके सारे जो बुक स्टोरी वगैरह है सब कुछ ये इकट्ठा रहे। ये नहीं इधर उधर दौड़ दौड़ के जाना है, तब मेरे दोस्त पढ़ाई रिदम से हो पाती है। अदरवाइज क्या होता है, आप उस भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि आप आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इतनी भावनाओं को आप समझते होंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे, ह्यूमन हार्ट पार्ट 2। तो सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त, यहाँ हमारे हार्ट में कुछ कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, हमारे हार्ट में कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। तब अभी आता हूँ ह्यूमन हार्ट मैकेनिज्म पे। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये हमारा है, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। तो मेरे दोस्त मैं आप पीछे देख चुके थे, ये हमारा क्या था, ये हमारा आर्किक वेंट्रिकल था, है ना। ये हमारा क्या था, आर्किक वेंट्रिकल था। ऐसे यहाँ जानते कैसा, ये क्या था, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व थी, क्या थी। एक बार और रिपीटेशन मारूंगा, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि जब मैं पढ़ाऊंगा हार्ट को बहुत बार फिगर बनना पड़ेगा। यस मेरे दोस्त, एक बार क्या रिपीटेशन मार दे रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए सब कुछ। ध्यान से देखिए, ये ट्राइकस्पिड वाल्व था। ये है क्या सर, ये हमारा है सर राइट, नो, ये हमारा है सर राइट क्या, आर्किल। ये सर लेफ्ट आर्किल, ये सर राइट वेंट्रिकल, ये सर लेफ्ट वेंट्रिकल। इतने क्लियर हो गए। इसमें सर हमारा रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ सर रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ सर रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ सर रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात सर, यहाँ हमारा रहता है बाइकस्पिड वाल्व। क्या रहता है, बाइकस्पिड वाल्व। क्या रहता है यहाँ पे, बाइकस्पिड वाल्व रहता है। दूसरी बात,
ये जो सर हमारा होता है ये, तो मेरे दोस्त आप जानते हैं कि इधर ये तो अच्छा, इसी के नाम और जानते हैं आप, मिट्रल वाल। पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन, न जाने कितनी बार पूछा गया मिट्रल वाल, और इसके बारे में आपको पीछे बता रखा हूँ क्यों उसका नाम मिट्रल वाल है, ये पहला लेक्चर देख लीजिए। अब मेरे दोस्त ये आप जान रहे हैं यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे हमारा होता है कौन सा, ये आप जानते हैं यहाँ पर हमारा वो होता है सेप्टम, और ये यहाँ पे कौन सा सेप्टम होता है इधर, तो आरिकुलो वेंट्रिकुलो, ये हमारा पूरा कौन सा चैम्बर है, तो आप बोलेंगे सर ये लेफ्ट चैम्बर है, जब सर ये है वो क्या है, राइट चैम्बर है। ठीक। अब दूसरी बात, यहाँ आप जानते थे तो वो हमारे खुलते थे ब्लड वेसल्स, जिनका क्या नाम था, इनका नाम था पल्मोनरी वेन, जो कि कहाँ बोलते थे, लेफ्ट ऑर्किल में। और आप यहाँ जानते थे यहाँ से एक निकल के जाता था, उसका क्या नाम था, ये भाई ऐसे नहीं आता, ये टर्न करके ऐसे ऊपर जाता है, हमने क्यों यहाँ सरलता के लिए बाबू मुझे और चीज़ बतानी है, ये सिस्टेमिक एवर्टा है, या इसी सिस्टेमिक आर्क बोलते हैं, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ से सर क्या होता है, यहाँ से सर निकलता है, इसका क्या नाम है सर, तो इसका नाम है सर पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी आपको डाउट नहीं होना है, जब भी वेंट्रिकल की बात की जाएगी आपको हमेशा बताना सर वेंट्रिकल से आर्टरी निकलती है, कभी वेन्स नहीं निकलता है। जब कभी ऑर्किल की बात की जाए तब आप बोलेंगे सर ऑर्किल से हमेशा वेन निकलता है, कभी आर्टरी नहीं निकलती। दूसरी बात हम बता दें, जब शुरुआत वाला जब हार्ट की वर्जिन हो रही थी, जब कार्डियक क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है, ये मैं आपको पढ़ा रखा हूँ पीसी वगैरह, मतलब पीसी नहीं पढ़ा रखा हूँ, पीसी का हार्ट वगैरह पढ़ा के रखा हूँ। आप जाएंगे दुनिया में जितने प्रकार के एनिमल हैं उनके पास जितनी प्रकार की हार्ट है, सारे हार्ट को मैं पढ़ा रखा हूँ, सारे हार्ट को पढ़ा रखा हूँ। तो मेरे दोस्त 1 बाय 1 जैसे आपने सुना होगा, एम्पुलर हार्ट, पल्सेटिंग हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट, चैम्बर्ड हार्ट, बाई चैम्बर्ड हार्ट, मोनो चैम्बर्ड हार्ट, ट्रिपल चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, सारे हार्ट को मैं पढ़ा के रखा हूँ विद फिगर, विद एक्सप्लेनेशन थ्योरी के साथ, विद एग्जाम्पल। केवल आपको वो वीडियो जाके देखिए, चाहे माइनर लेक्चर में पढ़ा होगा चाहे मेजर लेक्चर में पढ़ा होगा, मुझे इतना आसान नहीं है कि याद नहीं रहता किसमें कौन जा रहा है, लेकिन हाँ जो वीडियो लाज रहते हैं वो मेजर, जो मतलब बहुत लंबे क्लास चलती है वो मेजर में जाता है, जो शॉर्ट करके निचोड़ देता हूँ वो माइनर में जाता है, इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए, तो इस सिस्टमिक एओर्टा, तो आज देखो ये भी क्या है, वेंट्रिकल नहीं है, तो वेंट्रिकल से देखो ये भी एओर्टा है, दस में आर्टरी, ये भी क्या है आर्टरी, लेकिन यहाँ देखिए ये भी वेन है, और यहाँ क्या है सर, तो आप जानते हैं यहाँ से एक रहता है इधर, एक रहता है इधर, है ना, नाम क्या है सर, इसका नाम है सर सुपीरियर वेना कावा। इसका सर मैं एक नाम और बताया था, प्रीकेवल वेना कावा, ये भूलेंगे नहीं ना। और इसका क्या नाम है सर, इसका नाम आप सर बताए थे इंफीरियर वेना कावा, क्या दोस्त, इंफीरियर वेना कावा, जिसमें से एक इसका क्या नाम था, पोस्ट केवल वेना कावा। ठीक, इतना बताया था मेरे दोस्त। अब इतना हमारा हो गया। अब क्वेश्चन में ये नहीं था, तो मैं आपको पीछे का रिकॉल करा रहा था, है ना। अच्छा, ये याद है ना, ये हमारा लेफ्ट आरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम है, लेफ्ट आरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम इधर, यहाँ है राइट आरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम हो गया। ठीक है, अब आपको मैं यही बताया था कि सर यहाँ हार्ट की मसल्स की वाल से, हार्ट में इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ CO2, हार्ट की मसल्स की वाल से यहाँ पे ऐसे एक खुलती है, जिसका नाम मैं आपको बताया था कोरोनरी साइनस या कोरोनरी वेन। साइनस को उसको बोलते थे पोर को, और वेन को बोलते थे पूरी इसके ऊपर जो वेन है हार्ट के मसल के ऊपर से, वो हमारा कोरोनरी वेन होता है। तो मेरे दोस्त ये भी मैं आपको बता रखा था, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी इसको मैं अभी मैं मिटा दूंगा, इसको मैं केवल बता दिया आपको। तो मुझे आशा है आपको निकाल तो हो गया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ दूसरा चीज़ पढ़ाना है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कंडक्टिव टिश्यू। हमारे हार्ट में कौन कौन कंडक्टिव टिश्यू होते हैं उसे हमें पढ़ना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा,
बहुत वेल क्लियर सुनेगा मेरे दोस्त। जो हमारा ये सुपीरियर वेना कावा नहीं है और इंफीरियर वेना कावा नहीं है, इसके जस्ट करीब में यहाँ हमारा एक हमारा एक हार्ट में कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसका नाम क्या है मेरे दोस्त? SA नोड, पॉइंट टू बी नोटेड, डोंट फॉरगेट। इसका फुल फॉर्म सर आप बता सकते हैं? यस सर, क्यों नहीं। साइनो आरिकुलर नोड, फुल फॉर्म हो गया साइनो आरिकुलर नोड। सर इसका फुल फॉर्म है SA नोड का। सर इसका एक नाम और है सर, क्या नाम है सर? पेसमेकर। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आप पीजीटी में इंटरव्यू भी है, आप जब बैठेंगे तो हो सकता है आपसे कभी भी पूछ लेते हैं, ये बताइए जो पेस मेकर, इसको हम समझ नहीं पाते, क्या आप समझा सकते हैं? तो बोलेंगे ये सर हम समझा सकते हैं। सर जो पेस मेकर है सर, साइंस की भाषा में पेस मीन्स होता है सर मोशन, और मेकर मीन्स होता है सर जनरेट करना। मोशन और मेकर मीन्स होता है जनरेट करना। तो सर ऐसा टिश्यू हमारे हार्ट में जो सर हार्ट बीट को, दैट मीन्स इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलेक्शन को सर जनरेट करता है। वो पॉइंट जो हमारे हार्ट में सर लोकेटेड है और हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को सर जनरेट करता है सर, उस मसल्स को, सर उस मस्कुलर नोड को हम सब ऐसे नोड कहते हैं। ऐसे नोड इसलिए कहते हैं क्योंकि सर वो साइनो आरिकुलर है, और मेरे दोस्त ये पेस मेकर इसलिए है सर क्योंकि ये मोशन को जनरेट करता है, इसलिए क्या है? पेस मेकर है। ठीक, चलिए आते हैं अगला। तो मेरे दोस्त पेस मेकर से क्या होता है? बहुत कॉन्सेप्ट ध्यान सुनिएगा, अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट हिले तो आपको समझ लो गड़बड़ा जाएगा मामला, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो ये है ना मेरे दोस्त। अब यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ से निकलता है सर वेव। क्या निकलता है सर? वेव निकलता है सर। क्या निकलता है सर? वेव निकलता है सर। ऐसे से वेव निकलती है। ठीक है, अब ये वेव जो है मेरे दोस्त यहाँ पे बता दूं एक चीज ध्यान सुनते हैं, इधर से इधर पूरा ये जो ये नहीं होता है, यहाँ पे मेरे दोस्त एक लगा रहता है फाइब्रस एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइब्रस आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम मेरे दोस्त क्या करता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। सर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, या ये सर एक फैटी लेयर होता है। ये क्या होता है सर? फैटी लेयर होता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं क्या क्या बोला। सर जो हमारा आर्किल चैम्बर है और सर वेंट्रिकल चैम्बर है, सर इनके बीच में जहाँ पार्टीशन होता है इस जगह पे सर हमारा एक पाया जाता है फाइब्रस आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है सर, जिसको हम वो कैसे काम करता है सर? एज ए इंसुलेटर। आपके घर में क्या लाइट नहीं है ना? आपके घर में लाइट है ना? क्या आप ग्रिप नहीं देखे हैं? ग्रिप में इंसुलेटर नहीं लगा रहता है, वायर वगैरह आते हैं, इंसुलेटर नहीं लगा रहता है, जिससे व्यक्ति को क्या होता है? लाइट से प्रिवेंट किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो मेरे दोस्त इंसुलेटर की तरह काम करता है। अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी लाइट हमारे घर में परिपथ लगा रहता है, दैट मीन्स सर्कुलेशन बोर्ड लगा रहता है वहाँ से, तो क्या होता है कि सर उससे हम जो भी उसको हम छूते वगैरह ग्रिप वगैरह को तो हमें नहीं टच करता है, क्योंकि जो इंसुलेटर होता है ना। अब मुझे आशा आप क्लास 12 की, जब आप क्लास 12 का भी कर रहे होंगे तो वहाँ से जब किए होंगे तो आपको एक NPN ट्रांजिस्टर डायोड पढ़ाया गया होगा ना। तो आप लास्ट में फिजिक्स में लास्ट में पढ़ते हैं, तो वहाँ से अब वो हम तो हम पढ़ाते नहीं हैं अब, लेकिन वो जब होता था तब बताते थे मेरे दोस्त। वहाँ पे ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, फैटी लेयर की तरह होता है। कैसे होता है? फैटी लेयर की तरह होता है। तो सर क्या काम है इसका? सर नाम भूलेंगे नहीं ना इसके बीच में, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे, जैसे पढ़ाया तुरंत अभी जैसे बात नहीं बताता, स्टूडेंट के मन में तुरंत क्वेश्चन हो जाता है। आप भी एस्पायरेंट है, आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आएगा, अच्छा सर जब आप कह रहे हैं कि ऐसे नोड से जनरेट होता है वेव, और वो सर हमारे पूरे, मैं अभी कहूँगा पूरे आर्किल में फैला देता है, तो आप कहेंगे क्यों आर्किल में ही फैला देता है जबकि पड़ोस में उसकी वेंट्रिकल है, क्या वहाँ नहीं फैला सकता सर?
तो यही क्वेश्चन समझाएंगे मैं जो बता रहा हूँ कि इन दोनों के पार्टीशन पे हमारा फाइब्रस आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है, जो कि सर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, दैट मीन्स फैटी लेयर। सर ये क्या करता है, इस वेव को इधर नहीं आने देता, इस वेव को नीचे की वेंट्रिकल की तरफ नहीं आने देता, ये आप रिमेम्बर रखेंगे। अब सर क्या होता है, लेकिन सर यहीं पे ध्यान दीजिएगा, हमारे राइट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको बता दूं, बोलता है सर ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है, सर एबी नोड कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, अब यही देख रहे हैं ना, यहीं पे मेरे दोस्त, यहीं पे हमारा पाया जाता है एबी नोड। क्या पाया जाता है, एबी नोड। सर इसका नाम क्या है, पेस सेटर। क्या नाम है सर, पेस सेटर, इसका क्या नाम है, पेस सेटर। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए इसको क्यों पेस सेटर कहते हैं, इसको क्यों पेस सेटर कहते हैं। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन सुनिए, पेस सेटर इसलिए कहते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ किसी चीज़ को सेट कर दीजिए, किसी चीज़ का कर दीजिए, सेट कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, वो जो इरेगुलर स्थान पे या आप कह सकते हैं इसे अनचाहे मन से कोई चीज़ वस्तु पड़ा है, मैं उसको कह रहा हूँ कि एक रिदम से एक पर्टिकुलर स्थान पे उसको लगा दीजिए, तो वही क्या होता है, सेट करना। तो मेरे दोस्त जो ये वेव नहीं आ रही है, ये वेव देख रहे हैं ना, ये जो वेव आ रही है यहाँ से ये भी वेव प्राप्त कर लेती है, कौन, ए बी नोड। जब मेरे दोस्त ए बी नोड वेव को प्राप्त करती है, रिसीव करती है, तुरंत ये मेरे दोस्त यहाँ से वो जनरेट करने लगती है वेव को, ये भी आगे फ्लो करा देती है, यहाँ से आया यहाँ तक पूरे इसमें फैला आर्किल में, आर्किल के जस्ट टर्मिनल पोर्शन पे हमारा होता है ए बी नोड, जिसको हम बोलते हैं पेस सेटर। तो पेस सेटर को बोलते हैं, अब सुनिए, तो मेरे दोस्त ए बी नोड के बाद यहाँ से ऐसे एक मोटा सा निकलता है क्या, तो आप बोलेंगे सर एक मोटा सा निकलता हमारा सर बंडल ऑफ हिस। क्या निकलता सर, बंडल ऑफ हिस सर निकलता है आपका। अब सर बात ये है कि बंडल ऑफ हिस आगे बढ़ करके सर ये सर बाइफर्केट हो जाती है। कैसी जाती है सर, ये सर हमारी बाइफर्केट हो जाती है, बाइफर्केट हो जाती है सर। अब सर बाइफर्केट होने के बाद क्या करती है सर, ये जब सर बाइफर्केट हो जाती है तो तमाम इससे सर फाइबर निकलते हैं, इससे क्या निकलते हैं सर, ढेर सारे फाइबर निकलते हैं। जो सर ये ढेर सारे फाइबर निकलते हैं, इसको हम, अच्छा ये जो बाइफर्केट हो गई ना, अब इसका नाम दे दिया जाता है, ये है हमारा लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, जबकि सर ये जो हमारा ये है सर राइट बंडल ऑफ हिस। और सर ये जो है ये सर हमारे सर पुरकिंजे फाइबर हैं। अब क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर हार्ट का कंडक्शन में कौन कौन से लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 4 लोग। अब मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आपको नंबरिंग याद रखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एसए नोड, पहला कंडक्टिव टिश्यू क्या हमारा, एसए नोड। दूसरा हमारा क्या है सर, अभी सर आपने बताया एबी नोड। क्या बताया सर, एबी नोड। सर आपने तीसरा भी बताया कि सर बंडल ऑफ हिस। क्या बताया सर, बंडल ऑफ हिस, तीसरा सर आपने बताया। और सर अभी चौथा आपने बताया कि सर पुरकुंजे फाइबर। ये 4 लोग हैं जो हार्ट में हमारे वेव के कंडक्शन को पार्टिसिपेट करते हैं। चारों का नाम नहीं बोलेंगे ना, लोकेशन नहीं बोलेंगे ना। देखो क्वेश्चन इस पे लोकेशन पे आया था कि हमारा एसए नोड कहाँ लोकेटेड होता है, तो बोलेंगे सर सुपीरियर वेना कावा के नीचे और इन्फीरियर वेना कावा के जस्ट ऊपर सर उसी बीच वाले लोकेशन में हमारा पाया जाता है सर एसए नोड। और आप पिक्चर में इतना बढ़िया बना के रखा हूँ कि बुक में ये नहीं पाएंगे। और दूसरी बात आपसे क्वेश्चन पूछता है किस चैम्बर में पाया जाता है, तो आप बेशक जान रहे हैं ये राइट आर्किल है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, सर एबी नोड कहाँ पाया जाता है,
आपका आंसर होना चाहिए ए बी सर। राइट आर्किल में पाया जाता है, लेकिन सर राइट आर्किल के टर्मिनल पोर्शन पे पाया जाता है यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए राइट आर्किल का टर्मिनल पोर्शन है कि नहीं। और सर ए हमारा जो होता है इसके जो हमारा लेफ्ट आर्किल होता है, राइट आर्किल की जो दीवार है, लेफ्ट आर्किल राइट आर्किल की जो चैम्बर की दीवार है उसी जस्ट कॉर्नर पे पाया जाता है सर। लेकिन ये पाया जाता है राइट आर्किल में, नॉट लेफ्ट आर्किल में, ये आपको नहीं भूलना है। दूसरी बात सर, अब सर ये हो गया तो सर बंडल ऑफिस, तो इतना है आपको क्लियर हो गया ना। अगर ये आपको अभी नहीं क्लियर होगा तो अभी मैकेनिज्म ऑफ हार्ट पढ़ाऊंगा, आपको नहीं समझ आएगा। तो मेरे दोस्त मैं आशा करता हूँ आप वीडियो पॉज करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और इसका बाद हमारा नंबर है किसका, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट पढ़ाने का। किसका नंबर है, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट पढ़ाने का। और ये पिक्चर की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। अभी मैं इसको साइड पर कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार रिपीटेशन मार देता हूँ मेरे दोस्त। ये हमारा हार्ट है, बाकी मैंने पीछे नामिनेशन कर दिया था। ये हमारा होता है कंडक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट, जिसका नाम है एसे नोड। एसे नोड सर फुल फॉर्म क्या है, साइनो आरिकुलर नोड सर, जिसको पेस मेकर बोलते हैं। उसके बाद सर ये हमारे पूरे आर्किल में अपने वेव को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और सर उसके वेव को कौन कैच करता है, तो हमारा सर वेंट्रिकल नहीं कैच कर पाता। क्यों सर, क्योंकि सर दिक्कत क्या है, फाइब्रस आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इधर पाया जाता है। और सर ये एज अ इंसुलेटर की तरह काम करता है। जो उसकी शॉक है वेव की वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको फ्लो आगे नहीं होने देता है, इसलिए वो फैटी लेग की तरह होता है। तो मेरे दोस्त इतना यहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन जो हमारा ए बी नोड है ये सर उसको गेन करके स्वयं एक्टिव होकर के आगे फ्लो कर देता है वेंट्रिकल रीजन की तरफ। लेकिन सर किसके माध्यम से, तो सर वहां से निकलता है बंडल ऑफ हिस, जो कि एक मोटा सिंगल होता है। लेकिन सर ये आगे चल करके बाइफरकेट हो जाता है। यहाँ देखिए बाइफरकेट हो गया, और बाइफरकेट होने से ये बनाता है लेफ्ट बंडल ऑफ हिस इधर का सर, और इधर का सर राइट बंडल ऑफ हिस। अब सर इसके टर्मिनल पोर्शन पे ढेर सारे पुरकुंजे फाइबर होते हैं सर, जो कि पूरे आर्किल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पूरे आर्किल में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सर। उनका नाम है पुरकुंजे फाइबर। सर उनका नाम क्या है, पुरकुंजे फाइबर। तो ये 4 लोग हैं, और सबका काम अभी 1 बाय 1 आपको बताया जा रहा है, मैकेनिज्म जब पढ़ाया जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं इसी पिक्चर को मैं तो छोटा सा स्टोर साइड में करूंगा, ताकि आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, इसी पे थोड़ा ध्यान सुन लीजिए। अभी जब मैकेनिज्म बताऊंगा तो क्या होता है कि ये आर्किल बहुत स्टूडेंट को क्लियर नहीं है, कि वो समझते हैं कि एक बार राइट आर्किल कांटेक्ट करता है, फिर लेफ्ट आर्किल कांटेक्ट करता है, सॉरी राइट आर्किल फिर राइट वेंट्रिकल, उसके बाद सर क्या कहते हैं लेफ्ट आर्किल सर, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल सर। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, राइट मतलब आर्किल एक बार वेंट्रिकल एक बार। माइंड सेट कभी ऐसा नहीं बनाना कि सर राइट आर्किल एक टाइम पे, फिर राइट वेंट्रिकल एक टाइम पे सर, एक टाइम पे सर राइट हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और सर एक टाइम पे लेफ्ट आर्किल। ऐसा कभी नहीं होता है। आर्किल एक साथ, वेंट्रिकल एक साथ। और पूरा मैकेनिज्म बहुत ध्यान से देखिए, इसको आगे ले चलता हूँ, ठीक है। इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये सब जानते रहिए। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ हार्ट साउंड। हार्ट साउंड थोड़ा देखिए, जब आपका इंट्रोडक्शन करा दूंगा हार्ट साउंड से, अभी जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छा, अगर आज तक कभी आप हार्ट का साउंड पूछूंगा कितने प्रकार बताएंगे, आप 2 बताएंगे। ऐसा नहीं, 4 हार्ट साउंड होता है। कितने हार्ट साउंड होते हैं, 4 हार्ट साउंड होते हैं। आप क्लियर करके देखते रहिएगा 1 बाय 1। सबसे पहला बताता हूँ, फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड, इसका एक नाम और होता है। इसका एक नाम क्या है, सिस्टोलिक साउंड। सिस्टोलिक साउंड, सिस्टोलिक साउंड बोलेंगे नहीं ना, सिस्टोलिक साउंड इसका एक नाम होता है। और दूसरी बात सर, फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम सिस्टोलिक साउंड होता है। ये सर कब निकलती है, तो आप बोलेंगे सर व्हेन बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड valve are closed. When bicuspid and tricuspid valve are closed, then initiate second heart sound. नेक्स्ट बात फर्स्ट हार्ट साउंड। उसके बाद क्या होता है कि सर इसके अलावा क्या होता है, आप बोलेंगे सर when
ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, bicuspid and tricuspid valve are closed. Due to this, first heart sound is generate. इतना बात क्लियर हो गया। अगली बात सर, हम अगर बात करें आपसे, ये तो फर्स्ट हार्ट साउंड हो गया, इसको एक और नाम होता है सिस्टोलिक साउंड। सर इस साउंड का नाम क्या होता है? तो इस साउंड का नाम होता है लब। क्या नाम होता है? लब। प्यारा वाला नहीं, वो LUBB वाला। ठीक, अगला हम पढ़ते हैं सेकेंड हार्ट साउंड। ये पहला है, दूसरा सेकेंड हार्ट साउंड। सर सेकेंड हार्ट साउंड का एक नाम और क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे सर डायस्टोलिक साउंड। क्या होते हैं? डायस्टोलिक साउंड। अभी बोलूंगा क्यों? ये क्वेश्चन बार पूछ गया है मेरे दोस्त, नहीं बार पूछा गया है कि सर देखिए एग्जाम का आप ना मूड समझा करिए, वो कितना उसका दिमाग की बात है, कब बहुत कभी कभी बहुत इजी, बहुत कभी कभी बहुत टफ दे देता है। उसके थिंकिंग पे उसका मूड कैसे बना, वो वैसे ही पेपर बना देता है, समझ लीजिए। आपकी बात देखा ना आपने GIC और जो ये लटके हुए थे 2016 के TGT PGT की, उसके बाद 2021 में खुद आ गए थे न्यू TGT PGT, ये सारे एग्जाम हुए ना। देखिए 86 पे लोगों का सिलेक्शन हुआ, 86 पे सिलेक्शन हुआ, समझ लीजिए। और सब्जेक्ट का आप देख लेंगे, मैं आपको एक हम अपने पोस्ट में बता देता हूँ। उनका तो संस्कृत में था 116 या 114 था, तब भी सिलेक्शन हुआ। संस्कृत सब्जेक्ट थे उनमें जानता है मेरे दोस्त, उनमें जानता वहाँ जाता है 120, 122, 124 ऐसे वहाँ पे मेरिट जाती है। मतलब समझिए 125 क्वेश्चन आता है, तो 125 में 20 अगर लेके आइए, 120 क्वेश्चन आपके सही है, तब जाके सिलेक्शन का उम्मीद बनता है। 110, 112 वालों को बिल्कुल वो ऐसे छट जाते थे, समझ लीजिए। इतना संस्कृत में हाई मेरिट जाती है। लेकिन हमारे बायोलॉजी में आपकी पता नहीं कैसे 84, 86 पे सिलेक्शन हो रहा था, बाकी जो उनके नीचे थे सारे छट गए। लेकिन अब की बात बता दो, इस बार कंपटीशन इतनी हार्ड हो चुकी है कि अगर आप 100+ नहीं रहेंगे तो आप आशा ना रखिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 100+ हमेशा उम्मीद रखिए। क्यों नहीं आप 100 पे आ जाए, उसे नहीं मतलब, आप 100+ हमेशा उम्मीद रखिए, 100+। जब आप 100+ उम्मीद रखेंगे, 110, 110, 115, तब उस पर आके आप पहुंच सकते हैं 100 पे, 102 पे, 103 पे, 104 पे। अदरवाइज नहीं तो आप अगर 100 के नीचे रहेंगे तो सिलेक्शन में दोस्त नहीं होगा, मेरा वादा है मेरे दोस्त। अब की मैं देख रहा हूँ कंपटीशन बहुत हार्ड है का। मैं खासकर जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी सब्जेक्ट में मेरिट बहुत हाई जाएगी, इसको जानते रहिएगा। अब सुनिए, सेकेंड हार्ट साउंड को बोलते हैं डायस्टोलिक। इसलिए जितना डीप से मेरे दोस्त लेक्चर में ले रहा हूँ उतना डीप से आप पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। सुपरफिशियल पढ़ाई नहीं पढ़ने से कंपटीशन बीट नहीं होगा, ये भी बता दे रहा हूँ आपको। तो मेरे डीप पढ़िए और जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, ऑथेंटिक। एक भी जितनी क्लास ले रखा हूँ, अगर आपसे वहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए आपके TGT PGT में, आके शूट कर दीजिए हमें अगर मिस हो जाता है। जितने लेक्चर ले रखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप लेकर रखा हूँ, उससे हाई नहीं आएगा। सेकेंड हार्ट साउंड को डायस्टोलिक साउंड। ये सर इसका नाम क्या होता है? इस साउंड का नाम होता है डब। क्या होता है? डब। ठीक, कहीं कहीं डब लिखा है, डब, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब सर इसकी बात, ये तो बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वाल्व के क्लोज होने से ये सर क्या होता है? तो आप लिखें सर व्हेन सेमीलूनर वाल्व, वो भी कौन सा? राइट एंड लेफ्ट, दो जगह होता है ना, एक राइट एंड लेफ्ट। देखिए ए राइट ए लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो दोनों के वन सेमीलूनर वाल्व आर क्लोज, तब ये होता है, ठीक। अगली बात सर और क्या है? ये ड्यू टू डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। ये जब वेंट्रिकल डायस्टोल करती है तब ये आता है कौन सा? सेकंड साउंड, जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक साउंड, इसलिए इसका नाम है डायस्टोलिक साउंड। ये जब वेंट्रिकल सिस्टोल करती है तब इसका फर्स्ट साउंड आता है, जिसका नाम है सिस्टोलिक साउंड। इसका क्या नाम, किसकी वजह से होता है? बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वाल्व के क्लोजनेस की वजह से। और ये वन सेमीलूनर एंड राइट एंड लेफ्ट सेमीलूनर वाल्व आर क्लोज, तब आता है हमारा सेकेंड हार्ट साउंड। अब आपको 2 रामबाण दे रहा हूँ, ये रामबाण आपको लर्न रखना है।
यही बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। जब भी आपसे कोई पूछे इंटरव्यू वगैरह में, सर हमारा जो वो पूछेगा ये बताइए हमें हार्ट साउंड जो निकलता है ये क्या वजह है और किसकी वजह से होता है, तो दो चीज़ें आप तो बिल्कुल उसको बता देंगे और कभी आपको भूलना नहीं है, चाहे जब कभी पूछा जाए, ज़माने में जब भी कभी पूछा जाए आपको चीज़ बताना है कि सर जो हमारा हार्ट साउंड होता है ये सर जो निकलता है हमेशा इसका रिलेशन वेंट्रिकल से होता है। इसका रिलेशन सर हमेशा किससे होता है? वेंट्रिकल से होता है। दूसरी बात, जो सर हमारा हार्ट साउंड है हमेशा वाल्व के क्लोजिंग की वजह से जनरेट होता है, कभी ओपनिंग नहीं बताएंगे और कभी चैम्बर वगैरह के खुलने बंद होने नहीं, मैंने बोला वाल्व के क्लोजिंग की वजह से साउंड जनरेट होता है। बोलिए करना स्टार्ट बना के, पहला साउंड रिलेट टू दी वेंट्रिकल, जो साउंड का रिलेशन है किससे है? वेंट्रिकल से है। दूसरी बात, साउंड जनरेट ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ वाल्व। अब चाहे जिस प्रकार का वाल्व हो, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको एक निचोड़ दे रहा हूँ कि जब भी हार्ट की साउंड की बात होगी आप बोलेंगे सर ये हमेशा वाल्व के बंद होने से आता है। दूसरी बात सर ये हमारे वेंट्रिकल से रिलेटेड होता है। इतना ऑथेंटिक डाटा भूलेंगे नहीं कभी। अभी जब आपको मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसका मैकेनिज्म का, अभी तो बताऊंगा वहाँ पे। इतनी बात हो गई। चलिए अगला देखिए, थर्ड हार्ट साउंड। कौन सा हार्ट साउंड? थर्ड हार्ट साउंड। सर एक कब आता है थर्ड हार्ट साउंड? कभी आप तो सुने नहीं होंगे, है ना, कभी आप तो सुने नहीं होंगे। अभी आप सुन लीजिए कब आता है। when ventricle relaxed, at that time the wall of ventricle will be waved. When ventricle relaxed, the wall of ventricle vibrate. The wall of ventricle vibrate a little bit. A little bit. इसका मतलब समझते हैं ना, थोड़ा सा वाइब्रेट करती है कौन सी? वेंट्रिकल की वॉल। ड्यू टू दिस थर्ड हार्ट साउंड इज जनरेट। ड्यू टू दिस थर्ड हार्ट साउंड इज जनरेट। फोर्थ हार्ट साउंड सुन लीजिए। फोर्थ हार्ट साउंड दिख रहा होगा ना, फोर्थ हार्ट साउंड सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखेंगे when blood coming in ventricle, when blood coming in ventricle from auricle, when blood coming in ventricle from auricle with a jerk, एक झटके के साथ, with a jerk, एक झटके साथ, ड्यू टू दिस फोर्थ हार्ट साउंड इज जनरेट। फोर्थ हार्ट साउंड इज जनरेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए मैंने क्या कहा। ये तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो अभी हो ही गया। थर्ड साउंड सुनिए, मैंने कहा व्हेन वेंट्रिकल आर रिलैक्स, जैसे वेंट्रिकल है ना, ये जब रिलैक्स होती है तो जो इसकी मसल्स नहीं है, इसकी मसल्स में थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, इसकी वजह से थर्ड हार्ट साउंड जनरेट होता है। और जो कि फोर्थ हार्ट साउंड क्या होता है सर? फोर्थ हार्ट साउंड में यह है जब यहाँ से ब्लड झटके के साथ आती है, कहाँ पे? वेंट्रिकल में। जब आर्टरी से ब्लड झटके के साथ वेंट्रिकल में आती है, इसकी वजह से जो साउंड थोड़ा सा सुनाई देता है वो फोर्थ हार्ट साउंड होता है। वो क्या होता है? फोर्थ हार्ट साउंड होता है। ये आप भूलेंगे नहीं। अब मेरे दोस्त एक गजब की बात, आप इसका नाम जानते होंगे ना, स्टेथोस्कोप। इसके बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। इसकी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रीने लेनैक नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। और इसके बारे में आपको और अधिक जानकारियाँ दे रखा हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। अब ये मेरे दोस्त, इसके द्वारा आप जानते हैं बहुत से लंग्स की साउंड, इंटेस्टाइन की साउंड, हमारे हार्ट की साउंड, ये सब सुना जाता है। तो मेरे दोस्त
ये केवल दो, यहाँ 4 साउंड में से केवल 2 साउंड को लिसनिंग में, दैट मीन्स आस्कुलेशन में हेल्प करती है। फर्स्ट एंड सेकंड साउंड को एक केवल इंस्ट्रूमेंट इसको सुना सकती है, बाकी थर्ड एंड फोर्थ को ये सुना नहीं सकती। तो सर आप बोलेंगे सर उसको कौन बताएगा, तो सुन लीजिए, एक होता है हमारा फोनोकार्डियोग्राम। ये मेरे दोस्त एक फोनोकार्डियोग्राम जो है एक ग्राफ पेपर पे अंकित करता है। इस वेव को, साउंड वेव को केवल लेबल करता है, प्लॉट करता है, प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर को केवल इस वेव को प्लॉट करता है, जबकि इस सुनाई नहीं देता है, इसके माध्यम से हम सुन नहीं सकते, इसके माध्यम से केवल हम ग्राफ पे इसको देख सकते हैं। भाई हाँ, यहाँ पे थर्ड हर्ट साउंड जनरेट हुआ है, यहाँ पे फोर्थ हर्ट साउंड जनरेट हुआ है, इसको केवल हम देख सकते हैं और इसको कुछ बता नहीं सकते हैं। तो मेरे दोस्त इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम आपको ले चलते हैं मैकेनिज्म पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत रिलैक्स करके बताता हूँ। चलिए मेरे दोस्त आगे देखते हैं क्या हमारा कंडक्शन मैकेनिज्म है। बहुत ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त, बहुत ध्यान, प्लीज अटेंशन दीजिएगा। अगर आप अटेंशन देंगे तो अगर आपको अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मुझे श्योर 100% श्योरिटी दिला दूँ, हो जाएंगे मेरे दोस्त को, ध्यान सुनिएगा। तो चलिए आते हैं, हमारा जो हार्ट होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो एक्साइटेबल मीन्स जो स्वतः उत्तेजित होता रहता है, जो स्वतः उत्तेजित रहता है, किसी के द्वारा स्टिमुलेंट देने की आवश्यकता नहीं हो, स्वतः उसके पास ऐसा सिस्टम है कि स्वतः उत्तेजित होता रहता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा सर मायोजेनिक होता है मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो हार्ट होता है वो मसल्स का बना होता है। और आपको बता दूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हमारा न्यूरॉन कट जाए, वो जो वहाँ पर जाता है हार्ट के पास, तो क्या हार्ट का जो हार्ट बीट है चेंज हो जाएगा कि रुक जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे दोस्त आप बोलेंगे सर बिल्कुल इनचेंजेबल रहेगा, आप परिवर्तनशील रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा, आप परिवर्तनशील रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट उसका पड़ेगा नहीं, इसको आप जानते रहेंगे। दूसरी बात मेरे दोस्त क्या बताएंगे कि यदि सर आप इसको बात भूलेंगे नहीं, लेकिन यदि आपसे बोलता है, अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, अभी जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। दूसरी बात मेरे दोस्त, लेकिन जो हमारे वो है लोअर नाम का डेटा है, दैट मीन्स इंसेक्टा वगैरह में आप जानते हैं उनका हार्ट होता है न्यूरोजेनिक, उनका कनेक्शन कट जाएगा तो वो रुक जाता है, मायोजेनिक नहीं होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसको आप क्लियर कर लीजिए, जानते रहिएगा, ठीक। और तीसरा है ऑटोरिदमिक। मेरे दोस्त अभी जस्ट मैंने बोला कि हमारे हार्ट को किसी के द्वारा उसको रिदमिक करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा हार्ट स्वयं रिदमिक प्रोसेस में चलता है, वो स्वयं, क्योंकि ऑटो रिदमिक बोला गया है, वो अपने आप में मैनेज कर लेता है, ठीक मेरे दोस्त। तो ये जो 3 डाटा है इसके बारे में भूलेंगे नहीं। ऑटो एक्साइटेबल होता है, सर मायोजेनिक होता है, दूसरा सर ऑटो रिदमिक होता है। इतनी बात नहीं बोलेंगे ना मेरे दोस्त। अब मैकेनिज्म आपको बताता हूँ, और उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं नाम क्या, कहीं तो बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट, उसी बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। तो हमारा क्या होता है कार्डियक साइकिल, क्या होता है, कैसे होता है, आप ध्यान सुनिएगा। कार्डियक साइकिल कैसे होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक। कार्डियक साइकिल पूछे आपसे या मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट पूछे तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, यही कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, यही है। तो पिक्चर आप ये देख रहे हैं, पिक्चर इसलिए साइड पे कर दिया हूँ क्योंकि अभी इधर बनाता तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, ठीक, और समझाने में आपको। चलिए आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कार्डियक साइकिल में, आरिकुलर सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन जॉइंट डायस्टोल। मैंने क्या बोला, पहले आरिकुलर सिस्टोल एंड देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन जॉइंट डायस्टोल, ठीक मेरे दोस्त। तो इसको आप जानते रहेंगे, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आते हैं आरिकुलर सिस्टोल। आरिकुलर सिस्टोल सर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। आरिकुलर सिस्टोल आप ना, ये पूरा दोनों क्या है, आर्किल मैंने अभी पीछे आपको अभी भी बता रखा था कि आप कभी नहीं समझेंगे कि ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल एक बार और लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार,
लेफ्ट राइट आर्किल एक बार, राइट वेंट्रिकल एक बार। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आर्किल एक बार, वेंट्रिकल एक बार, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ना कि आप बोलेंगे जैसा भी मैं बोला पीछे आगे, उस तरह से नहीं बोलेंगे, ठीक। तो आर्टिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, यही क्वेश्चन है। क्या क्या होता है आर्टिकुलर सिस्टोल के दौरान, वही आपको ध्यान सुनना है। लिखते जाऊंगा और प्लस समझाते जाऊंगा। चलिए ध्यान सुनिए। सबसे पहले मेरे दोस्त आप बोलेंगे सर इट टेक 0.1 सेकेंड टाइम। कितना लेता है ये? 0.1 सेकेंड। डाटा भूलेंगे नहीं, आर्टिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड डाटा लेता है। दूसरी बात सर, ये सर इसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिकुलर मसल। जो डीपोलराइजेशन होता है, जैसे समझे ना, मैं आपको भाषा में लिख सकते हो आप, क्या कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिख सकते हैं आप? कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरी आशा है मैंने मस्कुलर सिस्टम में मायोलॉजी पढ़ा रखा है, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा। तो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिकुलर मसल्स होता है, मतलब ये जो मसल्स नहीं है, देख रहे हैं मसल्स, इसमें हम चेंजिंग आती है, इस मसल्स में चेंजिंग आती है, ठीक है। तो ये क्या होता है डीपोलराइजेशन है ना, एक होता है पोलराइजेशन, वो नॉर्मल होता है। एक होता है डीपोलराइजेशन। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ना, वो कभी ये वाला सीन देखेंगे नहीं आप, देखिए इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये तो पोलराइजेशन कंडीशन है ना, ध्रुवणावस्था। क्या होता है प्रतिध्रुवण? डीपोलराइजेशन क्या होता है कि देखिए, जैसे यहाँ स्टूडेंट आया, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। यहाँ स्टूडेंट आया, तुरंत ये मेरे दोस्त चार्ज यहाँ पर क्या हो जाती है, बदल जाती है। यही जो हो जाता है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, यही बढ़ना ही क्या कहलाता है, डीपोलराइजेशन कहलाता है। डीपोलराइजेशन कहलाता है। इसके बाद एक आता है रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो ये आप भूलेंगे नहीं, और मैं आपको इस चीज़ को एक बार और पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा, न्यूरॉन, कंडक्टिव टिश्यू इन न्यूरॉन, तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पुनः। तो इतनी बात समझ आई ना, ये हमारा होता है। तो इस तरह से तो ये होता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिकुलर मसल्स होता है, ठीक। अगली बात सर, और क्या होता है सर आर्टिकुलर सिस्टम के दौरान? तो बोलेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, देख रहे हैं आप कौन कौन? सॉरी आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल राइट लेफ्ट एंड आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल राइट। तो लिखेंगे क्या? राइट एंड लेफ्ट आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल, राइट एंड लेफ्ट आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल। इसे क्या बोल सकते हैं आप? बड़े में लिख सकते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। ये दोनों मेरे दोस्त क्या हो जाते हैं? आर ओपन, खुल जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। अभी मैं समझाता हूँ, पिक्चर में लिख लीजिए। अगली बात, और क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे सर? कोरोनरी, दैट मीन्स थिबेसियन वाल। मुझे बताएंगे कहाँ पाया जाता है? बताएंगे? यहाँ देखिए कोरोनरी साइनस देख रहे हैं ना, कोरोनरी वेन, इसमें पाया था थिबेसियन वाल। पीछे लेक्चर में बता रखा हूँ, उसमें जाके देख लीजिए। एंड सर यूस्टेकियन वाल भी कहाँ पाया जाता है? इन्फीरियर वेना कावा में, दैट मीन्स पोस्ट केवल में इन्फीरियर वेना कावा में कौन पाया था? यूस्टेकियन वाल। देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये वाला जो अंदर गया, ये तो सुपीरियर वेना कावा है इसमें। तो आप बोलेंगे थिबेसियन वाल एंड यूस्टेकियन वाल। अच्छा एक बात आपका कन्फ्यूजन हो गया, अगर आपसे ये पूछा होता है यूस्टेकियन ट्यूब सर कहाँ पाया जाता है, तो मैं आपको ईयर पढ़ा रखा हूँ, कान में यूस्टेकियन ट्यूब, हमारे जो वो होता है मिडिल ईयर होता है, वहाँ से नेजोफेरिंक्स में एक ट्यूब जाती है साउंड को बैलेंस करने के लिए, इसलिए आवाज़ होता है तब आप ऐसे को खोल देते हैं ना, वो केवल साउंड बैलेंसिंग के लिए ऐसा होता है मेरे दोस्त, आप भूलेंगे नहीं। तो क्या होता है? थिबेसियन वाल एंड यूस्टेकियन वाल। थिबेसियन वाल एंड यूस्टेकियन वाल क्या हो जाता है? क्लोज। थिबेसियन वाल एंड यूस्टेकियन वाल आर क्लोज्ड,
ठीक। थ्रेशियन वाल्व एंड स्टेकियन वाल्व आर क्लोज। इन दोनों में क्या लगा रहता है, वाल्व लगा रहता है इंफीरियर वेना कावा में और कोरोनरी वेन में। लेकिन मेरे दोस्तों आप यही देख रहे हैं पल्मोनरी वेन भी है और सुपीरियर वेन भी है। तो लिखेंगे एज वेल एज सुपीरियर वेना कावा एंड pulmonary vein are also closed and ये हो गया ना। और टाइम टेकिंग में कितना बोला 0.1 सेकेंड। नाउ एट दिस टाइम blood goes into ventricle from auricle। क्लियर। तो मेरे दोस्त यहाँ से ब्लड इस समय आप सुनिए, यही चीज इतना बात सुना है ना मैंने क्या बोला। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे पाया जाता है स्टेकियन वाल्व किसमें, इंफीरियर वेना कावा में। कोरोनरी साइनस में कौन पाया जाता है, थ्रेशियन वाल्व। और ये क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये राइट की तरफ होता है, वो लेफ्ट की तरफ होता है। ये दोनों खुल जाते हैं जब क्या होता है आरिकुलर सिस्टोल होता है। तो ये मतलब ये जब कांटेक्ट करे, अरे भाई ये जब कांटेक्ट करेगी तो ब्लड किधर फेंकेगा, इधर नहीं फेंकेगा, ब्लड कांटेक्ट इधर नहीं फेंकेगा। तो ये दोनों वाल्व खुल जाते हैं, ये दोनों वाल्व। लेकिन सर जो स्टेकियन वाल्व है, थ्रेशियन वाल्व है और सर पल्मोनरी वेन है और सुपीरियर वेना कावा है, ये सर चारों क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। चारों क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ओपन हो जाता है। और यहाँ देखिए एट दिस टाइम क्या होता है, ब्लड गोज इनटू वेंट्रिकल फ्रॉम द आर्किल। ब्लड गोज इनटू वेंट्रिकल फ्रॉम द आर्किल। आर्किल से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है हमारा आरिकुलर सिस्टोल। मुझे आशा भूलेंगे नहीं। और अगली बात, this time ventricle will diastole। बोलेंगे नहीं, वेंट्रिकल क्या होता है, डायस्टोल होता है। इस समय वेंट्रिकल क्या कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है। इतना बात बोलेंगे नहीं ना मेरे दोस्त। तुम मुझे आशा मेरे दोस्त आप सुना गए, यहाँ से भी सुना आ गया, यहाँ भी सुना आ गया। अब मैं इसी को आपको ले चलता हूँ अगला स्टेप, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको फिर से देख लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम इसको हटाते हैं। चलिए आते हैं अगला, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बहुत ध्यान सुनिए मेरे दोस्त। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सर क्या होता है, ये टाइम कितना लेती है सर, तो आप बोलेंगे ये दिन विल टेक टाइम 0.3 सेकेंड। बहुत बार पूछा गया है 0.3 सेकेंड। ठीक। अगली बात सर इसमें होता क्या है, घटना क्या क्या होता है, बहुत ध्यान सुनेंगे जो बोलने जा रहा हूँ। इन दिस केस ध्यान दीजिएगा, राइट एंड लेफ्ट सेमीलूनर वाल्व आर ओपन। ये देख रहे हैं, लेफ्ट सेमीलूनर वाल्व एंड राइट सेमीलूनर वाल्व। ये मैं बताया था आपको पीछे, ये क्या जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और इस समय हमारा क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब जो वेंट्रिकल की मसल्स है वो यहाँ पर डीपोलराइज होती है। ठीक है, इस समय। अगली बात मेरे दोस्त, यहाँ पे इस समय आर्किल डायस्टोल कंडीशन में है। किस कंडीशन में है, आर्किल डायस्टोल कंडीशन होता है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो आर्किल डायस्टोल कंडीशन होता है, भूलेंगे नहीं। अगली बात सर क्या होता है, ये तो हो गया वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, राइट एंड लेफ्ट सेमिलुनर वाल्व आर ओपन, ये हो जाएंगे ओपन।
Now at this time left and that means bicuspid and tricuspid valve are suddenly closed due to this a sound is generated called love. Clear? Called love. And with those a sound is generated called love, and it is a first sound. अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था साउंड के बारे में जस्ट बता रहा था, यही तो बता रहा था। मैंने बोला लब आएगा कब, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी, देख रहे हैं। और मैंने बोला था आपको साउंड जो क्लियर होती है केवल वेंट्रिकल से रिलेटेड है। और मैंने आपसे एक बात बोला था, जब भी साउंड आएगी हमेशा किसी वाल्व के बंद होने से आएगी, ओपन होने से नहीं आएगी। यहाँ देखिए, at this time bicuspid and tricuspid valve are suddenly closed. Due to this a sound is generated called love. It is a first sound. मुझे आशा है आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँगा। अब इसी को पिक्चर के माध्यम से देखिए क्या होता है। यहाँ से ब्लड तो यहाँ जाने आ गया था ना, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, क्योंकि आरिकुलर सिस्टोल हो गया था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की नंबर है। देखिए टाइम कितना है 0.3 सेकेंड। राइट एंड लेफ्ट सेमिल्यूनर वाल्व आर ओपन। मेरे दोस्त जब ये कांटेक्ट करेगी ये दोनों तो जगह तो यहीं पाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, क्योंकि इस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। और आरिकुलर इस समय एक क्या कर रहा होता है, डायस्टोल कर रहा होता है आरिकुलर। और क्या होता है, एट दिस टाइम बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व आर सडनली क्लोज्ड ड्यू टू दिस। इसके कारण साउंड जनरेट, साउंड पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड लव। इट इज अ फर्स्ट साउंड। ये मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट था किसका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। अब मैं आपको लेके आता हूँ ज्वाइंट डायस्टोल पे। अच्छा, अब बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे, अभी आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। बहुत लोग बोलेंगे सर ज्वाइंट डायस्टोल भी नहीं इसमें आता, तो कहाँ गया है हमारा ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल, कहाँ गया आरिकुलर डायस्टोल। तो घबराए नहीं, जस्ट अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। चलिए देखिए, ज्वाइंट डायस्टोल। मेरे तो ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान सुनिए। यहाँ पे ज्वाइंट के मीन्स होता है बोथ, कौन आर्किल एंड वेंट्रिकल। ये दोनों क्या कर रहे थे, किस कंडीशन होते हैं, डायस्टोल। तो अगर आपसे कोई बोले सर हम नहीं समझ पाते ज्वाइंट डायस्टोल मीन्स क्या होता है, तो आप हमेशा आंसर रखिए, हम बता दे रहे हैं कि सर ज्वाइंट डायस्टोल मीन्स ये होता है कि आर्किल एंड वेंट्रिकल दोनों रिलेस कर रहे होंगे। एक ऐसा समय आता है कि जब, अच्छा आपको एक नॉलेज से रूबरू करा दूँ। आपने सुना होगा कि नामी लोग कह देते हैं कि हार्ट कभी हमारा आराम नहीं करता, हमेशा काम करता रहता है। मेरे दोस्त ये इतना चुपके से आराम कर लेता है कि हम लोग जान नहीं पाते। मतलब कहने तो लोग कहते हैं कि जान, मतलब सच में आराम करता है, ऐसी बात नहीं है, ये आराम करता है 0.4 सेकेंड ये आराम करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। इतने समय में हार्ट कुछ नहीं करता है, केवल आराम कर रहा होता है, केवल आराम कर रहा होता है 0.4 सेकेंड। तो मेरे दोस्त अगर उसका काम ही उतना भयानक है तो 0.4 सेकेंड आराम करना भी उसके लिए बहुत है, क्योंकि आप जानते हैं 0.8 सेकेंड में वो काम करता है, तो 0.4 सेकेंड उसका आराम करना लाजमी है। तो जिस तरह से उसका फास्ट काम है उसी तरह उतना फास्ट आराम भी करता है। तो ठीक, इससे आप कभी बोलेंगे सर यस आराम करने पाता है। नॉर्मल मेरे तो देखोगे तो कह नहीं पा रहा 0.4 सेकेंड क्या है, आराम नहीं उसके लिए। तो ये दूसरी क्या। अब आते हैं सर ये टाइम कितना लेता है, तो आप बोलेंगे सर ज्वाइंट डायस्टोल टेक टाइम 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड ये टाइम लेता है। दूसरी बात सर 0.4 सेकेंड टाइम लेता है। अगली बात सर एट दिस टाइम सिस्टोल
सिस्टोल, सॉरी, एट दिस टाइम वेंट्रिकल सिस्टोल, बहुत ध्यान सुनिएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड ventricle systole and semilunar right and left semilunar valve are suddenly closed. Due to this, a sound is generated called dub. This is a second sound. मैं ए भी आपको बताया था अभी, जस्ट आप पीछे देखोगे साउंड के बारे में बता रहा था। मैंने कहा था ए भी देखिए किससे रिलेटेड है, वेंट्रिकल से रिलेटेड है कि नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, मैंने बोला था हमेशा क्लोजिंग की वजह से, देखिए यहाँ कौन क्लोज हो रहा है, ड्यू टू दिस सॉरी सिस्टोल एंड राइट एंड लेफ्ट सेमीलुनर वाल्व are suddenly closed. Due to this, a sound is generated called dub. कहीं आपको डब मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, डब। दिस इज a second sound. मैंने बोला था स्टेथोस्कोप के द्वारा, मैंने क्या बोला था, इस स्टेथोस्कोप के द्वारा केवल आप इन दोनों को सुन सकते हैं। कौन कौन? फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड केवल आप सुन सकते हैं, अदरवाइज आप जो अभी जो थर्ड एंड फोर्थ बताया था वो नहीं सुन सकते। अब यही बता रहा हूँ कि सर थर्ड एंड फोर्थ क्या था। अच्छा, पहले इसके बारे में मैं कुछ और बता दूँ। मैं यहाँ काइंड में बता रहा हूँ थर्ड एंड फोर्थ क्या था। मैंने थर्ड के बारे में बताया था अभी, थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड कि सर क्या, ध्यान से लिखूंगा नहीं क्योंकि अभी पीछे लिखा था। थर्ड हार्ट साउंड क्या होता है कि ये जो सर वेंट्रिकल जो मसल्स नहीं है सर, इसमें उसके हल्का रिलैक्सेशन की वजह से हल्का सा उसके मसल्स में वेव उत्पन्न हो जाता है, जो कि सर वो एक थर्ड साउंड की इंडिकेशन को देता है। लेकिन ये सर सुनाई नहीं देता क्योंकि स्टेथोस्कोप इसको कैच नहीं कर पाता। उस साउंड को हम फोनोकार्डियोग्राम मशीन के ग्राफ पे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको सुन नहीं सकते। ऐसे फोर्थ हार्ट साउंड क्या होता है सर? फोर्थ हार्ट साउंड सर जब आरिकुलर से ब्लड डायरेक्ट हमारे वेंट्रिकल में सडनली आता अचानक से, तो उसकी वजह से एक साउंड आती है जो कि चौथी साउंड कहलाती है। तो मेरे दोस्त वो भी इस स्टेथोस्कोप मशीन के द्वारा हम सुन नहीं सकते। फोनोकार्डियोग्राम जो हमारी वो है मशीन ग्राफ पेपर है, उस पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये तीसरा और चौथा हार्ट साउंड था, अभी इसके बारे में बात पहले भी बताया था। अब एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कि सर हमारा जो हार्ट है वो कितना टाइम लिया, बहुत ध्यान सुनिएगा, हमारा जो हार्ट है वो कितना टाइम ले लिया कांटेक्ट करने के लिए। तो चलिए देखिए, सुनिए। आप जानते हैं हार्ट बीट, वन हार्ट बीट टेक 0.8 सेकेंड टाइम, 0.8 सेकेंड टाइम। तो अभी काउंट करिए, अभी आपका क्या था, मैं यहाँ काउंट कर दे रहा हूँ। जब आपका आरिकुलर सिस्टोल था तो 0.1 सेकेंड लेना था। जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल था, क्या, जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल था वो कितना लेना था? तो अभी आप जानते हैं 0.3 सेकेंड लेना था, 0.3 सेकेंड लेना था। लेकिन अभी आप जानते हैं कि जब आपका जॉइंट डायस्टोल था वो ले रहा था 0.4 सेकेंड। आप टोटल मारेंगे आएगा 0.8 सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा? देखिए मैंने निकाल कर रख दिया। तो इस जॉइंट डायस्टोल कितना ले रहा है? 0.4 सेकेंड ले रहा था। तो देखिए 0.8 सेकेंड आया ना। इस प्रकार से वन हार्ट बीट के लिए 0.8 सेकेंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब मुझसे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर हमें सिद्ध करिए
एक कैसे आपने बताया भी कि सर हमारा हार्ट 4 सेकंड आराम करता है, हमारा हार्ट 4 सेकंड आराम करता है। तो मेरे दोस्त बिल्कुल ना कन्फ्यूज होइए, मैं जस्ट अभी क्लियर कर रहा हूँ, केवल आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। सपोज दैट आप मानिए, केवल मैं एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, मान लीजिए आरिकुलर सिस्टोल, आरिकुलर सिस्टोल कितना ले रहा है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो आप मुझे बताइए आरिकुलर डायस्टोल कितना लेगा 0.7 सेकेंड, तभी तो 0.8 सेकेंड होगा। अगर आरिकुलर सिस्टोल होने में 0.1 सेकेंड लगता है, इसका मतलब आरिकुलर डायस्टोल कितना टाइम लेगा 0.7 सेकेंड, क्योंकि इसके पहले जब तक 0.8 सेकेंड कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आरिकुलर सिस्टोल दोबारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसको आप भूलेंगे नहीं। तो सेम इसी तरह ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को होने में कितना लगेगा, तो आप जानते हैं 0.3 सेकेंड। तो इसका मतलब सर वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 0.5 सेकेंड, क्योंकि अगर 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लग रहा है तो जब तक एक हार्ट बीट कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं आएगा। तो इसका मतलब उस समय तक हमारा वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। तो देखिए 0.3 और 0.5 8 हुआ ना, इधर कितना हुआ 8 हुआ ना, 0.8। यहाँ देखिए 0.1 0.7 0.8 हुआ कि नहीं हुआ ना। तो ये केवल अभी कॉन्सेप्ट हो गया आरिकुलर एंड वेंट्रिकुलर। अब एक बात सुनिए, अगर मैं कहूँ कि हमारा आर्किल कितना देर आराम कर रहा है, मैं अगर आपसे पूछूं हमारा आर्किल कितना देर आराम कर रहा है, तो आपका आंसर आएगा सर आर्किल आपका आराम कर रहा है 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड सर आपका आर्किल आराम कर रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका वेंट्रिकल कितना देर आराम कर रहा है, मैं पूछूं कि सर हमारा वेंट्रिकल कितना देर आराम कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर हमारा आर्किल तो इतना कर रहा था, वेंट्रिकल सर 0.5 सेकेंड आराम करता है, 0.5 सेकेंड आराम करता है। तो मेरे दोस्त आप सुनिए, और हमने बोला जॉइंट डायस्टोल कितना होता है 0.4 सेकेंड का, 0.4 सेकेंड का होता है जॉइंट डायस्टोल। कहाँ से समझिएगा, समझा रहा हूँ, दिख रहा है ना भाई, दिख तो रहा होगा। जॉइंट डायस्टोल सर, जॉइंट डायस्टोल ये सर कितना है, तो आप जानते हैं 0.4 सेकेंड का है, 0.4 सेकेंड का है। अब मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ कि कैसे सर हमारा हार्ट 4 मिनट बिल्कुल आराम करता है, बाकी तो और क्या करता है। आप सुनिए, आरिकुलर जो डायस्टोल है वो कितना है 0.7, तो मैं लिखा नहीं, ये देता हूँ, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ये आरिकुलर डायस्टोल है, ठीक, भूलेंगे नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ क्योंकि आप सब जान रहे हैं। तो आरिकुलर डायस्टोल 0.7 सेकेंड है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड है और जॉइंट डायस्टोल कितना 0.4 सेकेंड है। तो मेरे दोस्त कंसंट्रेट होके आप मुझे जवाब दीजिए, यदि जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड है, इसका मतलब 0.4 सेकेंड से कितना टाइम से ज़्यादा आपका आर्किल आराम कर रहा है। तो बोलेंगे सर when we added 3 into 4 then we'll find 7। देखिए 0.4 प्लस 0.3, चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो फिर से मैं बता देता हूँ। आप देखिए आरिकुलर डायस्टोल ना, तो आरिकुलर डायस्टोल कितना आता है 0.7 है, तो यहाँ से आप घटा दीजिए 0.4, क्या कर दीजिए घटा दीजिए, कितना पाएंगे 0.0 जब आप यहाँ से नॉर्मल घटाएंगे तो आप पाएंगे 0.3, कितना पाएंगे 0.3 पाएंगे। यहाँ देखिए 0.5 है ना, इससे जॉइंट डायस्टोल घटा दीजिए तो आप कितना पाएंगे 0. जब 4 घटाएंगे तो आप पाएंगे 0.1, क्या पाएंगे 0.1 पाएंगे। तो मेरे दोस्त इसका मतलब सर जो जॉइंट डायस्टोल नहीं है, इस समय हमारे आर्किल एंड वेंट्रिकल
दोनों इस समय 4 तो कर लेते हैं। अब इसमें अगर तुलना की जाए सर कौन आर्किल ज़्यादा कर लेता है कि बेंटकिल ज़्यादा कर लेता है, तो मेरे दोस्त आर्किल जॉइंट डायस्टोल से 3 अंक और 3 मार्क्स और, जैसे 0.7 है ना, देखिए 0.4 में आप जब इसमें से 0.4 घटाएं तो कितना है 0.3, मतलब सर इतना ये ज़्यादा कर लेता है। कौन? आर्किल इतना ज़्यादा डायस्टोल और आराम करता है। बेंटकिल में लीजिए 0.5 माइनस 0.4, सर ये केवल 1 गुना ज़्यादा आराम करता है। किससे? ज्वाइंट डायस्टोल से केवल 1 गुना ज़्यादा आराम करता है, जबकि आर्किल डायस्टोल ज्वाइंट डायस्टोल से 0.3 ज़्यादा आराम करता है। तो मुझे आशा है मेरे दोस्त आपको यहाँ बिल्कुल नहीं डाउट होगा। मैंने बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से आपको कोई किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया जाएगा कि कैसे सर ये आया, लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया। आप प्लीज़ इसको जानते रहेंगे और दूसरों को भी शिक्षित करते रहेंगे, और आप अपना टीजीटी पीजीटी जरूर एग्जाम निकालिए मेरे दोस्त। मैं आपके साथ हूँ, चिंता ना करिए। तो ये हो गया ना आर्किल डायस्टोल, बेंटिकुलर डायस्टोल, एंड ये हमारा था जेपी, नहीं है ये था जेपी सुनेंगे, ये ज्वाइंट डायस्टोल था। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से हमारा होता है। मैं फिर से बता दूँ, नॉर्मली लगता है कितना, ये देखो मैंने यहाँ लिखाया है आर्टिकुलर सिस्टोल 0.1, बेंटिकुलर सिस्टोल 0.3, जॉइंट डायस्टोल 0.4, और ये हो गया हमारा ए, टोटल लगता है इतना। अब अगर आपको क्लियर करके बताऊँ, आर्टिकुलर सिस्टोल 0.1 है तो आर्टिकुलर डायस्टोल कितना होगा 0.7 होगा। यदि बेंटिकुलर सिस्टोल 0.3 है तो बेंटिकुलर डायस्टोल कितना 0.5 सेकंड है, क्योंकि जब तक 0.8 सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक अगली धड़कन ये दोबारा घट नहीं सकती, नहीं हो सकता। तो इसको मैंने अभी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से निकाला कि सर कौन आर्किल ज़्यादा आराम करता है कि बेंटिकुलर ज़्यादा आराम करता है। तो मैंने यहाँ बिल्कुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके बायोलॉजी को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया कि सर आर्टिकुलर डायस्टोल यदि 0.7 सेकेंड है सर, इसका मतलब सर ज्वाइंट डायस्टोल से कितना टाइम ज़्यादा है ये 0.3, क्योंकि मैंने यहाँ से घटाया ज्वाइंट डायस्टोल को 0.3 ज़्यादा आ रहा है कि सर इतना ज़्यादा आराम करता है। और बेंटिकुलर डायस्टोल 0.5 है, मैंने यहाँ घटाया ज्वाइंट डायस्टोल तो सर आ रहा है 0.1। इसका अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ज्वाइंट डायस्टोल में आर्किल भी कितना आराम कर रहा है, तो आप आंसर बोलेंगे सर 0.4 सेकेंड। मैं बोलूँ ज्वाइंट डायस्टोल में वेंट्रिकल कितना आराम कर रहा है, तो भी आप आंसर बोलेंगे सर 0.4 सेकेंड में। इसका मतलब हार्ट के जो चैम्बर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का एक प्रोसेस है, उसमें सर पूरी हार्ट 0.4 सेकेंड के लिए आराम करती है, जबकि इतने में वो अपने एक दूसरे में किसी में डिस्टर्ब रहती, किसी में सिस्टोल हो रहा था, किसी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, दैट मीन्स डायस्टोल हो रहा होता है, किसी में सिस्टोल किसी में डायस्टोल हो रहा होता है इस समय। तो मेरे दोस्त अगर आपको क्लियर हो गया हो तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहीं पर रोकता हूँ। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और मैं आपको बता दूं अपने हर एक कॉन्सेप्ट को मेरे दोस्त क्लियर करिए। इतना एडवांस तक पढ़ाऊंगा आपको कि कभी आपसे इसमें डाउट नहीं पैदा होगा मेरे दोस्त। ये हमारा था मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट, दैट मीन्स कार्डियक साइकिल क्या होता है, इसको आप जानते रहेंगे। इस तरह से हमारा कार्डियक साइकिल होता है, और हमारे सारी वीडियोज़ को वो पुराने जो डाले गए हैं। अच्छा मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने हमारे लगभग 500 के करीब में हमारे शॉर्ट यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियोज होती है हो रहे हैं, और उसमें जो बताया गया है एक वीडियो से 30 सेकंड 40 सेकंड का है, उसमें से आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर वीडियो में पाएंगे। यही टीजीटी पीजीटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है। बायोलॉजी के सूरज हिस्ट्री चैनल पे निचोड़ दिया जा रहा है नींबू की तरह। केवल आपको पढ़ना है मेरे दोस्त, और खूब जमकर पढ़ना है। हमारे सारे नोट्स लीजिए, हमारे लेक्चर लीजिए, हमारे प्रैक्टिस सेट लीजिए, सारे आप लीजिए। केवल आपको जम के पढ़ना, जिससे आपका सिलेक्शन होना है। तो मुझे आशा मेरे दोस्त आप हमारी सारी वीडियोस को देख भी रहे होंगे, और बराबर हमारे साथ बने रहिए। इसी साथ हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, और खूब जम के पढ़िए, खूब उड़ा के पढ़िए, चीता की तरह पढ़िए, और टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।